छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र आंदोलन जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार। मैं शैलेंद्र कुमार, गुरु संसाद यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, अभी कोडरमा के ऐतिहासिक कॉलेज जगन्नाथ जैन महाविद्यालय में हम लोग हैं और यहाँ पे छात्रों के द्वारा एक आंदोलन, यह आंदोलन विनोबा भावे से अलग करके सर जेसी बोस गिरिडीह सारी व्यवस्थाओं को करने के विरोध में किया गया है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इन छात्राओं के द्वारा और छात्र छात्राओं के द्वारा जो मांग की जा रही है और वो क्या है। तो आप बताएं, आपका आंदोलन किस लिए है? ये जो आंदोलन है, हम लोगों का एक मांग है। इस आंदोलन के माध्यम से आपको और तमाम कोडरमा के छात्रों को पता है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ चैनल में एक खबर चली थी कि जे कॉलेज और कोडरमा के तमाम महाविद्यालयों को विनोबा भावे से एफिलिएशन खत्म करके गिरिडीह में नवनिर्मित विश्वविद्यालय सर जेसी बोस विश्वविद्यालय में जोड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है। उसी षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और छात्र आवाज बुलंद करके इस आंदोलन को हम लोग किए हैं। इस आंदोलन को जो आप यहाँ से कहाँ तक ये अभी संचालन होना है इसको? हम लोग अभी फिलहाल जो है यहीं पे हम लोग और इस आंदोलन को जोरदार तरीके से करेंगे। उसके बाद एक डेलीगेशन टीम बनेगी। उस डेलीगेशन के टीम के माध्यम से हमारे जो मुख्य मांगे हैं कि विनोबा भावे में हमारा जो जे कॉलेज है इसको रखा जाए, और उसी को मांग के लेकर के हम लोग फिर डीसी महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल के नाम से रहेगा। दोबारा हम लोग उपायुक्त महोदय कोडरमा करेंगे। तो इसके इस आंदोलन में अभी तक क्या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से आपसे कोई संपर्क की गई? क्या विधायक और एमपी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पहल? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी हम लोग अवगत कराए हैं कि यहाँ के छात्रों में इस तरह का यदि डिसीजन लिया जाएगा तो इसमें बहुत बड़ा रोष है। उस रोष के खिलाफ में ही आज लोग इतने छात्र जो है हजारों संख्या में इकट्ठा हुए हैं। उसी का एक प्रतीक चिन्ह समझ लीजिए। और हम लोग विधायक महोदय को इससे अवगत भी कराए थे और इससे पूर्व में करा चुके हैं। उनका आश्वासन उनका आश्वासन था कि हम लोग भी इसके लेकर के मांग करेंगे माननीय राज्यपाल की। उन्होंने मांग भी किया है इस बीच एक आवेदन, तो उनका विधायक महोदय का राज्यपाल से मिल करके किया भी गया है। उनका कर्तव्य बनता है जी, लेकिन क्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं या व्यवस्था को यहाँ रोकने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है? देखिए, ये जो है आप इस बात को मान सकते हैं कि सिर्फ ढकोसला है। आज वो ज्ञापन दे रही है। इससे पहले अगर 14 में अगर देखा जाए तो वो इस राज्य का शिक्षा मंत्री थे। चाहती तो काफी ज्यादा डेवलप हो सकता था आपका जो है कि कोडरमा जिला शिक्षा का क्षेत्र में। अगर इसमें ये भी अगर आप देखते हैं कि अगर 19 से 24 का दरमियान में आप ये देखिए, किसी कोडरमा का एक सौभाग्य प्राप्त होता है कि केंद्र में सेंट्रल सरकार में जो है कि राज्य शिक्षा मंत्री बनती है। अगर वो चाहती तो इस कोडरमा जिला को जो है कि कोटा जैसा बनाती। कोटा को आप लोग यहाँ जितने छात्र हैं सब लोग जानते होंगे। कोटा और पूरे मतलब इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में जो है कि चर्चा का विषय रहता है हमेशा कोटा शिक्षा के मामले में। आपका कोडरमा जिला से भी छोटा एक जिला है कोटा, उसके बावजूद भी आज अपना जो है कि वर्ल्ड के नक्शा पे देखा जा रहा है। अगर यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि वो ज्ञापन जाके दी है राज्यपाल महोदय को, तो वो एक ढकोसला है, दिखावा है। अगर उनको इतना ही फिक्र होता तो सिर्फ एक अंगीभूत कॉलेज है आपके जे कॉलेज में। अगर कई वर्षों से डिमांड इसकी की जा रही है कि और भी कॉलेज की स्थापना हो, लेकिन पेपर और कागज में आपको स्थापना दिखेगा, धरातल पे नहीं दिखेगा। यहाँ के पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हमारी अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं, वो काफी पावरफुल लीडर मानी जाती है। तो उनके तरफ से कुछ प्रयास किया गया इस कॉलेज को यहाँ पे? आप खुद ही इस बात को देख सकते क्या प्रयास किया गया। अगर उनका प्रयास किया गया होता तो ये छात्र यहाँ जितने आपको छात्र दिख रहे जो तख्ती लगा के मांग कर रहे हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय से ही संचालित किया जाए जे कॉलेज को, और आप उठा के कहाँ भेज रहे हैं? आप उठा के इसे गिरिडीह भेज रहे हैं। जो जाने की सुविधा, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सब जो है सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं। हम उतना डेवलप है नहीं, हमारे पास सुविधा नहीं है। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो सुदूरवर्ती इलाका में आपको देखने को मिलेगा सारा चीज। तो फिर आप किस प्रकार से बात करेंगे इस तरह की जो बात होगी? तो ये देखिए, एक बात और, अगर आप पूर्व में अगर 2 साल पीछे चले जाइए, यहाँ पे आदित्य रंजन जो है कि डीसी थे। अगर वो उस समय जो है कि एक यूनिवर्सिटी आपके कोडरमा जिला में आया था,
और आपका चंदवारा का एरिया में जो है कि उस यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, लेकिन यहाँ का प्रशासन और यहाँ का शासन, ये सबकी रवैया के वजह से जो है कि वो यूनिवर्सिटी यहाँ से चली गई और जाके अंततः जो आपका गिरिडीह, इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। कौन से मौजा का जो है कि जमीन आवंटित करने की भी बात चली थी, वो सारा प्रमाण हमारे पास है। अगर आपको मौका मिलेगा तो कभी मेरे साथ बैठिएगा, मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहूंगा। तो जैसा कि 2 साल पहले जो है कि एक विश्वविद्यालय आपके कोडरमा में आने वाली है। जैसे कि बताया शमशाद सर ने और सद्दाम युवा छात्र नेता ने कि यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं विधायक MP उनको भी सूचनाएं दी गई है, लेकिन वो क्या है ढाक के 3 पात साबित हो रहे हैं और किसी प्रकार का छात्र छात्राओं के साथ मिल करके उसके आंदोलन को पूरा समर्थन नहीं दे रहे हैं। आज देख रहे हैं कि हमारे बीच में कई और भी छात्रों को समर्थन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीराज जी, आप अपना विचार रखें। देखिए, आज संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है, ये मार्च निकाला जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात अगर गौर करने की है तो जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं अगर अभी पढ़ाई करती, लेकिन देखिए अभी आंदोलन में है, उसका एक ही मात्र कारण है कि अगर इस क्षेत्र से, इस कोडरमा की धरती से अगर पिछली बार शिक्षा क्षेत्र में मंत्री रही है, सेंट्रल में मंत्री रही है, वो पूरे क्षेत्र को, पूरे राज्य के साथ साथ कोडरमा जिला को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकती थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक भी कार्य उनके द्वारा किया नहीं गया। अगर अभी बात आया है कि नीरा मैडम जो वर्तमान विधायक है वो आकर के आवेदन दे रही है, तो जिस समय हमारे विधानसभा में ये नीति लागू हो रहा था कि इस यूनिवर्सिटी को, जो हमारा JJ कॉलेज जो संचालित विनोबा भावे से, उसको अगर गिरिडीह ले जाया जा रहा है, तो उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? उस समय अगर वो चाहती तो वहां धरना दे देती और इस यूनिवर्सिटी को वहां अगर जो संचालित है इसको हटा करके वहां नहीं किया जाता। लेकिन जब छात्र लोग एकजुट हुए और आंदोलन कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग मार्च कर रहे हैं, तो उनको लगा कि नहीं, ये लोग आंदोलन बड़ा करने वाले हैं, तो अपना श्रेय लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने दिखावा के लिए वो आवेदन दे रही है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे शिक्षा क्षेत्र में, कोडरमा में, ये शिक्षा के क्षेत्र में कोई पहल नहीं हो रहा है। इस आंदोलन के बाद आगे का, जैसा कि आपने अभी सर ने कहा, ये तो आपका आज पहला आंदोलन है। सद्दाम, आज आपका पहला आंदोलन है, इसके बाद आगे का रणनीति क्या है? कुछ दिनों के अंदर में यदि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और लगातार आंदोलन करता रहेंगे। एक बात है कि अगर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इसी सद्दाम के नेतृत्व में जो JJ कॉलेज का पूर्व जो JJ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष भी रहे हैं, मतलब इलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, चुनाव लड़े 2016 में, जीते भी और अच्छे खासे, और निरंतर जो है इस कॉलेज में सद्दाम का कार्य को देखा गया है। अच्छी बात है, अगर ये पहल आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का मेहनत है। अगर नहीं इस बात को अगर माना गया और अगर उठा के इसको जो है कि आपका गिरिडीह ले गया, तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे इसी बैनर के तहत बैठा जाएगा, जब तक मांग नहीं, क्योंकि इससे पूर्व में भी हम लोग एक जो है कि मांग किए थे और पूरे रात भर जो है कि हम लोग यहाँ पर लास्ट में जो है कि सलाइन चढ़ा था बच्चे लोग को। तो ये भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जब तक नहीं मांग को माना जाएगा तब तक जो है कि हम लोग निरंतर आंदोलन में रहेंगे। चलिए, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, छात्रों का हुजूम जो है आज JJ कॉलेज को विनोबा भावे में ही बरकरार रखने, व्यवस्था बरकरार रखने के लिए आंदोलन चल रहा है और इसमें सभी छात्र छात्राएं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। आइए इस आंदोलन का आगे रूपरेखा क्या बनता है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाए हैं।